जी नंदगांव के एक भक्त हुए, मुझे बड़ी प्रिय है इनकी कथा। नाम था उनका श्री कृष्णदास। नित्य किशोरी जी की, नित्य श्याम सुंदर की मालाएं बनाते थे और श्याम सुंदर के गले में धारण कराते थे। 12 वर्षों तक इन नियमों का पालन किया और 12 वर्ष बाद भाव ये रखा कि हे श्याम सुंदर, मैं 12 वर्ष तक इन नियमों का पालन करूंगा, लेकिन मेरी मन की अभिलाषा है कि 13वें वर्ष के पहले दिन आप पधारना माला पहनने के लिए। अनुशासन पर्व महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनवरत बिना त्याग किए अपने किसी नियम का पालन करे तो वह नियम सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक श्री कृष्णदास जी नित्य माला बना करके लेके जाते और नंद भवन में स्वयं अपने हाथों से धरा के आते। 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। कृष्णदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्याम सुंदर पधारेंगे, लेकिन श्याम सुंदर जब नहीं आए तब कृष्णदास जी को क्रोध आ गया और कृष्णदास जी बोले कि मैं गलत व्यक्ति की संगत में पड़ गया, मैं गलत ठाकुर जी की सन्निधि में आ गया, इनकी शरण में नहीं आना चाहिए था। मैं तो किशोरी जी की शरण में रहता तो ज्यादा कृपा होती। और उसी समय अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके बरसाना को निकलने लगे। जैसी बरसाने जाने लगे तो श्री नंदगांव की सीमा पर ही बहुत सारी गाय आकर के खड़ी हो गई। खड़ी क्या हो गई? पार कर रही थी रास्ता। कृष्णदास जी मन में विचार करने लगे कैसे पार करूं। तभी एक ग्वारिया आयो, ऊंची सी धोती पहन करके हाथ में एक लठिया लिए और बोले, बाबा कहां को जा रहे है? बोले, अरे भैया 12 साल से या नंदगांव में ही रह रहे, तेरे नंद बाबा के लाला की खूब सेवा कर ली, यहाँ से केवल एक प्रार्थना करी, 13वें वर्ष को पहला दिन हो तो आ जाइयो, माला पहना दूंगो। लेकिन यह तो बड़ो श्रम है रहो ना, परेशान करवे में बड़ो आनंद आवे। आज 13वें वर्ष को पहलो दिन है, नहीं आयो, या हमारे यहाँ कुछ छोड़ के जा रहा हूं वृषभानु नंदिनी के पास। ग्वारिया बोला, अच्छा बाबा चले जाइयो, लेकिन अभी तो नहीं जा पाओगे, अभी तो बहुत सारी गैया रास्ता पार कर रही हैं, ये जब तक गैया पार कर लें तब तक तो बैठ जाओ। भैया ऐसी कैसी गैया हैं, सुनामी जैसी आई है गैया, इनकी कितनी गैया हैं? ग्वारिया बोलो 8 लाख गैया हैं, नंद बाबा की गैया हैं खिरक की। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए। बैठ करके बोले, अब तो भूख और लगी है, तो ग्वारिया भी बगल में बैठ गया। बोले, बाबा कछु हो तो पालो, पवाए दो मोए भी। 56 भोग बनाए थे ठाकुर जी की अगवानी करने के लिए, ठाकुर जी तो आए नहीं, तो 56 भोग कृष्णदास जी ने खोले, स्वयं पाने लगे और ग्वारिया से बोले, ले लाला तू भी पा। ग्वारिया बोलो, मेरे हाथ में तो बहुत गोबर लगो है, दुर्गंध आ रही है, अब मैं अपने हाथ से कैसे पाऊंगा? बाबा एक काम करो ना, आप अपने हाथन से ही मुंह को पवाए दो। कृष्णदास जी को गुस्सा आया, बोले, ऐसा ही तो तेरो ठाकुर और ऐसा ही तू, बस सेवा ही करानो जानो, कभी उपकार करनो जानो कि भक्तन पर ने कृपा कर दे। चला झोरिया मेरे पास में आके बैठ जा, खवाऊं तो को। अब एक हाथ से कृष्णदास जी स्वयं पामे और वही हाथ से वह ग्वारिया को पवा में। ग्वारिया के नेत्र सजल हो गए। कृष्णदास जी बोले, काय को रो भैया, ये ऐसे मोटे मोटे तेरे आंसू काय को निकल रहे हैं, कहाँ है गए? ग्वारिया बोलो, बाबा 12 वर्ष में एक भी दिन बिना माला के नहीं रहे हो मैं, लेकिन आज आपने मुंह को माला नहीं धराई। कृष्णदास जी बोले, कौन हो तुम? इतने में ही ग्वारिया के रूप में ही श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बाबा पे कृपा करने लगे। बोले, बाबा देखो मैंने अपनो नियम निभायो, आ गए हो मैं। बाबा ने बात करते करते सारी सामग्री बांधी और सारी सामग्री बांध करके कंधा से लगाई, ठाकुर जी को देखने लगे और देखते ही देखते चौकड़ी मार के भागे वहां से बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। बोले, अब तो मैं आ गए हो, अब क्यों छोड़ करके जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो बाबा बोले, बरसाने जावे को मन बनायो तो तू प्रकट है गए हो, यदि बरसाने जाके किशोरी जी की शरण में ही रहूंगा ना तो तू नित्य आवेगो दर्शन देवे। जहां जावे को मन मात्र बनावे से तू प्रकट है जाए, ऐसी किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो कितनी कृपा होगी। और वही समय बाबा ने बरसाने जाके किशोरी जी की शरण ग्रहण करी, नामों बदल लियो अपनो। आज तक कृष्णदास, अब है गए राधादास।
किशोरी जी के दास। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय केवल इतना है, हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आज उत्तरा ठाकुर जी की शरण में गई, शरण में जाकर के प्रार्थना की, भगवान उसके